आऊँगा हैव टू, हैज टू और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। यानी ऐसे सेंटेंस बोलो या तुम्हारे पास ऐसे सेंटेंस बोलने को आएगा, मुझे जाना है या मुझे खाना पड़ता है। बस ना, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना है या मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था। ऐसे सेंटेंस जब आएगा तब हम वहां पर किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे यूज ऑफ हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव। उसके बाद हम इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इन्फिनेटिव टू का यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? हम वर्ब का यूज करेंगे। और फिर अदर वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, फिर अदर वर्ड का इसका यूज हम देना करेंगे। जैसे हम सब्जेक्ट के अनुसार या सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट के या सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार हम इनका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस इसका आपको खूब अच्छे से याद होना चाहिए, खूब अच्छे से, क्योंकि जब छोटे छोटे सेंटेंस ही बड़े बड़े सेंटेंसेज की जननी होती है। छोटे छोटे सेंटेंस क्या होती है? बड़े बड़े सेंटेंसों की जननी होती है। वो नहीं जन्म देता है, छोटे छोटे बनकर तो बड़ा हो जाता है, फिर क्या बनेगा? बहुत बड़े तुम पैराग्राफ का या तुम एक्सरसाइज का तुम अच्छे से ट्रांसलेट कर दोगे, अंग्रेजी बोल पाओगे। तो जब छोटे छोटे रहेगा याद तभी। अब देखना, इसी का यूज हम करेंगे। जैसे कहते हैं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। या इसे हम कहते हैं मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता, मुझे जाना पड़ता है। या ऐसे भी हम कह सकते हैं मुझे जाना होता है, मुझे जाना होता है। इस सबका जो फीलिंग है वो एक ही है। बस में ना, इन तीनों का एक ही सेंटेंस बनेगा। इसका तीनों का भाव एक ही है। या मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। इन तीनों का एक ही जैसा एक ही सेंटेंस बनेगा, लेकिन इसका इसका अलग अलग देखना, तीन तरह का है ना, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। फीलिंग इसका कहने का तात्पर्य एक ही है। तो हम बनाएंगे कैसे? इसका मुझे का इंग्लिश क्या होता है? आई। मुझे का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक। और मी मने भी मुझे होता है, लेकिन कहाँ पे मी मने मुझे? जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तब।
ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तब होगा मुझे। बात समझ आ गया? कैसे बनाएंगे या इतना समझ नहीं समझिए। अब हम बनाएंगे कैसे, पहले देंगे सब्जेक्ट, पहले देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार इनमें से एक का। यानी मुझे जाना है तो इसके मतलब होता है हैव। आई के साथ क्या लगता है? हैव। मुझे जाना है प्रेजेंट, मुझे जाना, ये सब प्रेजेंट में है। क्या है? प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। तो यहाँ लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा क्या लगेगा? हैव। क्या लगेगा? हैव। उसको क्या लगेगा? टू। क्या लगेगा? टू। हो गया। उसके बाद लगेगा वर्ब। क्या लगेगा? वर्ब। ऐसे इसके अनुसार अब हम बनाएंगे। मुझे जाना है तो लिख देंगे क्या? आई हैव टू गो। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना होता है। ध्यान देना, मुझे जाना पड़ता है नहीं कहते हैं मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे कर सकते हैं मुझे स्कूल जाना है, या ऐसे भी कर सकते हैं मुझे स्कूल जाना होता है। अब आप बोलेंगे मुझे स्कूल जाना हाँ पड़ता है, होता है, जाना होता है या जाना पड़ता है, या आप कह सकते हैं जाना है। मुझे स्कूल जाना है, जाना होता है, जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है। इन सबका सेंटेंस एक ही बनेगा। अब बोलेंगे, चलो बताओ राहुल, बताओगे मुझे स्कूल जाना होता है या जाना पड़ता है या जाना है? आई। हाँ ठीक, आई हैव स्कूल टू। हाँ स्कूल नहीं, जाना का स्पेलिंग क्या होता है? गो। फिर टू, कहीं जाए कहीं पर जाया जाए तो वहां लगता है टू। बस टू। अब कहाँ जाना है? स्कूल जाना है तो लिख देंगे स्कूल। ये होता है, मुझे स्कूल जाना होता है। बस ना, या मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है। तीनों का सेंस क्या है? एक है। तीनों सेंस क्या है? एक है। बस ना। अब मैं बोल सकता हूं उसे खाना है या उसे खाना पड़ता है, या उसे खाना है उसे खाना पड़ता है। बस ना, या उसे खाना होता है। तो क्या बोलेंगे? इन सब्जेक्ट के अनुसार अब क्या करेंगे? दूसरा सब्जेक्ट ए हो गया, ए हो गया आई, ए क्या हो गया? आई के साथ है तो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, उन सबके साथ क्या रहता है? ये लगता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना होता है, तुम्हें स्कूल जाना होता है या जाना पड़ता है या जाना पड़ता है या जाना है। तुम्हें स्कूल जाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा? सूरज बताओ। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। हाँ यू हैव टू गो टू स्कूल। ऐसे होता है बस। तो तुम्हें स्कूल जाना, ठीक है। हम लोगों का स्कूल जाना पड़ता है।
हम लोगों का स्कूल जाना पड़ता है। क्या लिखेंगे आप? चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ। हम लोग का स्कूल जाना पड़ता है। वी मन होता है हम लोग। हाँ बहुत अच्छा। वी हैव टू गो टू स्कूल। बहुत अच्छा। ऐसे सेंटेंस आप बनाएंगे तब धीरे धीरे आप सेंटेंस बना लेंगे। तो यह अगर इसको प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाए, इसको अगर प्लूरल सब्जेक्ट कहा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है हैव टू। क्या होता है यहां हम लिख देंगे प्लूरल सब्जेक्ट तो होता है हैव टू। बात समझ आ गया? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट माने एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। हैज टू क्या लगता है? हैज टू। बात समझ में आ गया? इसका मतलब यूज होता है, अगर ऐसे हम कहें तो इसको यूज ऑफ टू हैव कहेंगे। इसका मतलब ये होता है टू हैव माने हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव। इसका मतलब ये होता है। ध्यान देंगे। तो अब यह क्या होगा? तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है हैव टू। अच्छा अगर एक और देख ध्यान देना, अब लगाए कहा हैव टू। जैसे अगर हम इसे कह दें मुझे जाना था, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना होता था। ध्यान देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको मिटाकर अगर हम यहाँ था कर दें, क्या कर दें? था कर दें। जहां पर है वहां था कर दें। ठीक है ना? तो क्या होगा? थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहां कर दें मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना होता था, मुझे स्कूल जाना होता था, या पढ़ता था, या जाना था। ठीक है? तो कुछ नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे बस। अच्छा मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, या मुझे जाना होता था। सॉरी, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना होता था। क्या करेंगे? बस कुछ नहीं, जहां पर हम लगाए थे हैज, यानी प्रेजेंट टाइम से हम पास्ट टाइम में जा रहे हैं। पास्ट टाइम में हम क्या कर देंगे? लिख देंगे केवल हैड। क्या लिख देंगे? बस आपका सेंटेंस बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। बस केवल हैड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? केवल हैड लगाने से पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। बात समझ में आ गया? तो हमने क्या किया? प्रेजेंट टाइम में हैव और लग जाएगा हैव हैज, पास्ट टाइम में हैड लग जाएगा, अब फ्यूचर टाइम में विल हैव टू लग जाएगा और शैल हैव टू लग जाएगा। कैसे? ध्यान देना, इसी को मैं बता रहा हूं। मुझे जाना था, आई हैव टू गो। अब यहां क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बदल जाएगा, यहां हैड हो जाएगा। यानी प्लूरल साथ है, मैं बता रहा हूं केवल प्लूरल के साथ रहेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज करेंगे। तो अब मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना होता था, हम लोग का स्कूल जाना पड़ता था। तो यहां पर आई क्या हो जाएगा? वी हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता था। हो गया ना? तो ये हो गया पास्ट में, पास्ट टाइम में। क्या हो गया? जहां पर था आएगा वो हो गया पास्ट टाइम में।
और ये प्लूरल हो गया। अगर हम बात करें सिंगुलर की, क्या की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, तब कैसे होगा, ध्यान दीजिए। हम बता रहे हैं तुम्हें सिंगुलर सब्जेक्ट। मैं क्या बताया इस समय, क्या बताया हूं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या क्या यूज करेंगे आप जान गए। प्रेजेंट में हैव टू और पास्ट में हैड टू। प्रेजेंट में क्या, हैव टू, और पास्ट में हैड टू का यूज हम करेंगे। अच्छा, अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, यहां देखना, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे हैज टू, उसको लिख देंगे वो यानी मेन वर्ब। क्या, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हो गया अदर वर्ड। मतलब वही था, वही है फार्मूला, स्ट्रक्चर वही है, कुछ नहीं है। मतलब हम भी लिखे थे वर्ब, और यहाँ मतलब वही है, सब वही है। अब ध्यान देना, जैसे कह रहा है उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, या उसे जाना है, उसे जाना है, या उसे, हाँ उसे जाना है, या उसे जाना पड़ता है, या उसे जाना होता है, उसे जाना होता है। तीनों का सेंस एक है, क्या है, तीनों का सेंस क्या है, एक है। कैसे बनाएंगे इसका, सिंगल सब्जेक्ट है ही माने उसे। अगर हम लेडीज, अगर हम लड़की कोई है तो सी लिखेंगे, अब कोई लड़का है तो ही लिखेंगे। क्या बोले हम, कोई लड़की है तो सी लिखेंगे, और कोई लड़का है तो ही लिखेंगे। उसे जाना पड़ता है ही, उसके बाद लिखेंगे हैज, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे गो। ही हैज टू गो, ही हैज टू, अब ना, अगर कोई लड़की है तब क्या करेंगे, अगर कोई लड़की है तो हम लिख देंगे सी हैज टू गो। बस हो गया, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, तुम्हें उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना पड़ता है। मोहन को स्कूल जाना पड़ता है, या मोहन को स्कूल जाना होता है, ठीक ना। स्कूल, मोहन को स्कूल जाना पड़ता है, या मोहन स्कूल जाता है, स्कूल को जाता है, या मोहन स्कूल को जाना पड़ता है, ठीक है। अब जाना, तो जाना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। तो इस तरह का सेंटेंस आप अच्छे से बनाएंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया, हेड 3 समझ लिए। अब पास्ट टेंस में अगर बात करते हैं, हम यहाँ पे पास्ट टाइम में बात करते हैं, तो उसे जाना पड़ता था, तो कुछ नहीं करना, केवल हैड लगाना है। पास्ट में तो एक ही है, केवल हैड टू कर लेंगे, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड टू का यूज हम करेंगे। अब आगे नहीं इस तरह का सेंटेंस, मुझे खाना पड़ता है, या मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे स्कूल जाना होता है,
मोहन को स्कूल जाना होता है, रमेश को स्कूल जाना पड़ता है। बस है ना। तो इस तरह का सेंटेंस आप यूज करेंगे। अब मैं बात करता हूं फ्यूचर टाइम की। क्या बात करता हूं? फ्यूचर टाइम। तो क्या होता है? विल हैव और शैल हैव। तो शैल हैव कहाँ यूज करेंगे? आई और वी के साथ। कहाँ यूज करेंगे? आई और वी के साथ हम शैल हैव टू का यूज करेंगे। यहां बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? ये बताओ, जो आप लोग समझाए हैं वो समझ में आ गया? हाँ? अब ध्यान देना। अब हम यूज किसा करेंगे? इन दोनों का। देखना, आई और वी हो तो उसके साथ हम लिखते हैं शैल हैव टू प्लस वर्ब। ये हो गया। वर्ब लिख देंगे या मेन एम भी लिख देंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। बस ना। जैसे मुझे जाना होगा, मुझे खाना होगा, मुझे पढ़ना होगा। बस में या मुझे मुझे लिखना पड़ेगा। ध्यान देना। अब इसका स्ट्रक्चर बता दिए। अब स्ट्रक्चर पर ही आपको अप्लाई करना है। जैसे मुझे लिखना पड़ेगा या मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलेंगे बताएंगे। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा, मुझे पुस्तक याद करना पड़ेगा, मुझे वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस अगर आती है तो आपको बहुत अच्छे से इसका यूज हम करेंगे। बात समझ आ गया? तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा तो क्या बनेगा? यहां देखो क्या बनेगा? आई, बोलो आई, हाँ, शैल हैव टू रीड। बस, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, आई शैल हैव टू स्पीक। मुझे चलना पड़ेगा, आई शैल हैव टू वॉक। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई शैल हैव टू रन। मुझे देखना पड़ेगा, आई शैल हैव टू सी लुक। सी कहें या लुक, सी। अच्छा, मुझे आपसे बातें करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू टॉक टू यू। बस है ना। तो इस तरह का सेंटेंस आप बनाएंगे। अच्छा, अगर इन सबको छोड़कर मानो इन आई और वी को छोड़ दिया जाए तो हम क्या लगाएंगे? वहां पर विल हैव टू लगा देंगे। आई वी को छोड़कर हम यहां यूज कर देंगे विल हैव टू। बाकी वही रहेगा। जैसे तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें मुलाकात करना पड़ेगा, तुम्हें किताब पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पुस्तक पढ़ना पड़ेगा।
तुम्हें पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू रीड बुक। यू विल हैव टू रीड बुक। उसे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। उसे पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। He will have to read book। ये होगा। बस हो जाएगा। अब तुम लोग 30 सेंटेंसेज तीनों से बनाना, 1 2 3 4 और 5 दिया है। तो इन 30 सेंटेंसेज आप बना के अच्छे से लाएंगे इंग्लिश कॉपी पे।